यह जाल आसानी के साथ इस तरह से छूटेगा कि सब राजा रैयत समेत एक दिल होकर शहर दर शहर और गांव दर गांव में इन सौदागरों के जाल को जाहिर करो। सब मिलकर राजा और रैयत, यानी सब मिलकर राजा और पब्लिक मिलकर शहर शहर में और गांव गांव में इन बनियों के सौदागरों के जाल को जाहिर करो। लेकिन अभी तो लोग बात ही नहीं करते। जिसने भी जगत हितकारनी पड़ी है वो लोग क्या पता क्या हुआ है, लेकिन बात करते ही नहीं है, जिसे कुछ हुआ ही ना हो। इस तरह से सोए हुए लोग हैं। तो जाल अनुपदास जी महाराज ने बताया है। तो अनुपदास जी महाराज ने यह भी बताया है कि इन बनियों प्रकार के जाल हैं, कई तरह के जाल हैं। तो कुल मिलाकर जाल क्या है वो आपको पहले समझना होगा। तभी आप लोगों को समझा पाएंगे और लोग भी समझ सकेंगे। तो अनुपदास जी महाराज ने बताया है कि जाल का मतलब, जो मेन जाल बताया है, तो अनुपदास जी महाराज बताते हैं कि पहले तो इन बनियों ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह संसार में फैलाए हैं और नाम ऋषीश्वरों को और ऋषि मुनियों को दे दिए हैं। साध फकीरों के नाम उसमें लिख दिए हैं। वो टिप्पणे और वो किताबें राक्षसी वेद की इन बनियों के घर की सलाई हुई है। तो वो जाल है और उन किताबों को हिंदू मुसलमान अपना जानते हैं और उसी के मुवाफिक चलते हैं। जो लिखा हुआ होता है उसको पढ़कर ही चलते हैं। फिर भी संसार के लोग मरते ही जाते हैं। तो यह अनुपदास जी महाराज का कहना है कि यह किताबें तुम्हारी है ही नहीं। तो उसमें लिखे हुए के मुजिब चलोगे तो और दिन दिन मरते जाओगे। तो वो जाल है। तो जैसा कि उन किताबों में लिखा हुआ रहता है उसी के मुवाफिक 84 लाख कुंडियों पर पाप करवाते हैं, जिससे वो टिप्पणी और वो किताबें राक्षसी वेद की सच्ची हो जाती है। और संसार के लोग यह समझते हैं कि हमारे साध फकीरों ने ये सब पहले ही लिख दिया है। तो अनुपदास जी महाराज कहते हैं कि अगर तुम्हारे साध फकीरों को इतना ही पता होता तो वो यह भी लिख देते कि संसार के ऊपर बनिए बहुत जुल्म करेंगे और 84 लाख कुंडिया रात लहू की बनाएंगे और सबको गारत करेंगे। ऐसा तो उन साधु फकीरों ने नहीं लिखा, क्योंकि वो लोग तो हमारे तुम्हारे मुवाफिक आदमी बनता थे। क्योंकि साध फकीरों ने तो कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि उनको पहले से ही पता होता कि ये सब होने वाला है। तो वो साथ में यह भी लिख देते अपनी औलाद के लिए, अपने संसार के लिए, कि बनिए संसार के नाम का पाप करावेंगे और सबको मार देंगे और रोगशाला वगैरह फैलाएंगे। उन्होंने तो कुछ नहीं लिखा है। अगर उनको पहले से ही पता होता तो वो यह भी लिख देते कि ये सब कलयुग का जमाना होगा, यह बनियों के राक्षसी पाप से होगा। लेकिन नहीं लिखा, क्योंकि ये सब किताबें राक्षसी वेद की है, ये सब बनियों के घर की सलाई हुई है। वो इस गर्ज से सलाई है कि जब कोई तलाश करेगा कि ये सब किस वजह से हो रहा है, तो हिंदुओं के घरों में ऐसी किताबें पकड़ी जाएंगी और मुसलमानों के घरों में ऐसी किताबें पकड़ी जाएगी, यानी ज़मीन हिलने की और पहाड़ फटने की और अलग अलग जादू की किताबें पकड़ी जाएंगी। तो जो भी तलाश करेंगे वो
इन हिंदू और मुसलमानों को ही जादूगर और जादूखोरा समझेगा। इससे उनको ही आपस में लड़ेंगे और उनको ही मारेंगे, क्योंकि उनको यह पता नहीं है यह किताबें किसने चलाई है। तो अनूपदास जी महाराज का कहना यह है कि हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज और ब्राह्मण लोग यह किताबें इन बनियों को वापस दे दो।